हाथरस पर हो रही राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें, वैभव अग्रवाल, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मनोज यादव, लीडर समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संध्या दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रमेश अवस्थी, जो कि हमारे सहारा न्यूज़ नेटवर्क के ग्रुप एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा कुशवाहा, निर्भया केस जिन्होंने लड़ा था, वो हमारे साथ मौजूद है। सीमा जी, स्वागत है आपका। रमेश जी, यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके की हीला हवाली यहाँ पर हुई है वो बहुत निंदनीय है। बीजेपी की जब बोलने की बारी आती है तो बीजेपी कहती है राजस्थान क्यों नहीं जाते, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में अगर राजनीतिक ज़मीन तलाशने की बात हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, मौका संवेदनशील मुद्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करती हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करेंगी। अब धीरे धीरे ये मुद्दा राजनीतिकरण होता जा रहा है। मैं आज डीएनडी पे जा रहा था तो देखा कि दलित बेटी को न्याय दिलाओ। भूपेश जी, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि क्या वो दलित बेटी जिसके साथ ये अन्याय हुआ, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके साथ ये घटना हुई, क्या निर्भया कांड जब 2012 को हुआ था तो वो बेटी नहीं थी क्या? वो उसको बार बार दलित बेटी कहकर उसका अपमान किया जा रहा है, पूरी राजनीति की जा रही है। वो भारत की बेटी है, वो दलित की बेटी नहीं। हमारी बेटी है, आपकी बेटी समान है, तमाम बेटी की समान है। क्या वो ब्राह्मण, ठाकुर, बैस और मुसलमान की अगर बेटी होती तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं था कि हम उसके साथ खड़े होते? आज इस तरह की राजनीति की जा रही है, दलित के नाम पे राजनीति की जा रही है, दलित का नाम बार बार ये किया जा रहा है। क्या ये राजनीति नहीं है? तो मेरा भूपेश जी सबसे पहले यही कहना है कि इस मुद्दे को, इस पर बहस होनी चाहिए कि अब राजनीति करिए, उसको न्याय दिलाइए। जो लोग उसमें दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये सबका मानना है। चाहे वो कोई, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी या सामाजिक संगठन है, सब लोग चाहते हैं कि जिसने भी उसके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, जो भी घटना की है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह उस बेटी के नाम पर, दलित के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, जिस तरह से उस क्षेत्र में नहीं, पूरे धीरे धीरे प्रदेश और देश में ये जाति जो खाई बढ़ती जा रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो दलित और किसी के लिए नहीं दिया। निर्भया कांड जब हुआ था तब कोई नहीं कहता था वो ठाकुर की बेटी है, सवर्ण की बेटी है। तो इस बेटी के अगर साथ ये अन्याय हुआ है, इस बेटी के साथ ये घटना हुई है, तो इस बेटी का क्या को न्याय दिलाइए, दलित को बार बार मत लाइए। मेरा कहना इतनी राजनीति मत करिए कि जिससे एक खाई बढ़ जाए और ये धीरे धीरे खाई पूरे हाथरस में मैंने देखा है। भूपेश जी, अभी मेरी बात हो रही थी, गांव गांव लोग जा रहे हैं, दलित परिवार हो, चाहे वो ठाकुर परिवार हो, सवर्ण परिवार हो, इस तरीके की खाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रदेश और देश तक जा रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए, इस तरीके की राजनीति से बढ़ना चाहिए और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोगों के साथ आना चाहिए। मैंने खुद सुना था मनमोहन सिंह के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ इस्तीफा मांगा गया था। मांगिए ना योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सुरेंद्र राजपूत जी, इस्तीफा मांगना हमारा काम नहीं है। सुरेंद्र जी, जब हम इस्तीफा मांगना चालू कर देंगे फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। मैं रमेश अवस्थी जी को शत नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि हाथरस की बेटी बेटी है, दलित बेटी, मुसलमान बेटी, सिख बेटी, हिंदू बेटी, जैन बेटी नहीं है, वो बेटी है। वो मेरी बहन है, वो आपकी बहन है, वो बेटी है।